हालेलुया। आप लोगों को याद होगा आबिल की अल्लाह दुहाई दे रही थी, हमें न्याय करना, हमें कब न्याय मिलेगा। यीशु का लहू वो भी दुहाई दे रहे हैं, इट इज ऑलरेडी डन। मैंने इनकी गुनाहों के लिए मैं अपनी जान दे दिया, इसलिए उनको फ्री करना। अदालत की फैसला सुनाया गया है, जो भी मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो धर्मी है, उनकी सारा केस क्लोज हो गया है। द ब्लड ब्रॉट अस नियर। हालेलुया। आप लोगों को याद होगा अन्य जातियों के बारे में पौलुस लिखने के समय, पहले आप आशाहीन थे, नो होप, पहले तुम आशीष का वारिस नहीं थे, पहला आप परमेश्वर रहित थे, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा सारी आशीषों का हकदार या वारिस बन गए हैं। हालेलुया। हम अन्य जाति के लिए ये शुभ संदेश है, मसीह यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। मसीह यीशु के द्वारा हम यहूदियों के साथ संगी वारिस हो गए सारी आशीषों के लिए। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हम थोड़ा से पिछले हफ्ते जो बाइबल स्टडी है उसका एक बार रीड करेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए आप मेरे साथ निकाले एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11 पद से पढ़ेंगे। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नाते और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ओके, थैंक यू। ये हमारा कंडीशन था, खतना वालों से हम खतना रहित किए गए थे, ईश्वर रहित, आशीष रहित, ये ऐसे हमको बताया गया था। लेकिन आगे पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। मसीह के लहू के द्वारा तुम निकट हो गए हो। मैंने कई उदाहरण के द्वारा बताए गए हैं कैसे सर्कमसिशन एस्टैब्लिश किया गया है। इसलिए यहूदियों के लिए वो खास बात है। वो हमेशा सोचते थे हम चुने हुए वंश हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, अब्राहम हमारी मूल पिता है, इसलिए उसमें बहुत गमन करते थे। हालेलुया। लेकिन मसीह हमसे भी प्रेम किए हैं। हालेलुया। ये एक मिस्ट्री है। इस बात को पुरानी ज़माने में परमेश्वर ने प्रकट नहीं की है, लेकिन भविष्यवाणी किए हैं, तेरे द्वारा सारा भूमंडल का कुल आशीष पाएंगे। ये एक आशीष प्रॉमिस अब्राहम को दिया गया था, ताकि अब्राहम की वंशों से नहीं, वंश यानी ये के द्वारा, वो मसीह है, अब्राहम की वंश के द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये प्रॉमिस था, वायदा था। इसमें मिस्ट्री है। इस बात को पौलुस प्रेरित को प्रभु ने प्रकाशित किया है। आमीन। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वही हमारे मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिए कि दोनों से अपने में
एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आमीन। ये बहुत गहरी बात है। एक यहूदी है, 613 कानून को मानते हुए चलते आ रहे हैं और शरीर में उसी वाचा के चिन्ह के रूप में खतना लिए हुए हैं। उन्हीं को गैर मसीही जो गैर यहूदी है और उनको उनके साथ लेके आना आसान काम नहीं है। हालेलुया। एक तो कर्म के द्वारा अपनी आप को धर्मी बनाने के लिए पूरा मेहनत करते हैं। ओके, हर हफ्ते सबत को मानते हैं, हर हफ्ते सारे काम धाम बंद कर देते हैं। जो भी कमाई है हर एक 10वां कमाई में 10वांश लेके प्रभु को देते हैं। हर एक पहला फल फर्स्ट फ्रूट प्रभु के लिए लेके आते हैं। यानी इतना प्रभु के लिए कर्म के द्वारा अपनी आप को धर्मी बना के आ रहे हैं। ओके, दूसरी साइड अन्य जाति लोग, उनके लिए हम वचन में देखते हैं वो ईश्वर रहित है। ओके, खतना रहित है, आशा रहित है, उन्हीं के लिए कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन जो चाहे वो अपनी मर्जी के अनुसार वो कोशिश करते थे, अपनी पाप क्षमा के लिए प्रायश्चित करते थे, वो अपनी मर्जी से कर रहे थे। लेकिन प्रभु ने एक बड़ा काम किया है, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया मसीह के द्वारा सारे भूमंडल का कुल आशीष पाएंगे। यहूदी भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी उसमें गिरे हुए हैं। वचन में लिखा है अगर सारी व्यवस्था को पालन करे, एक में झुक जाता है, एक में तोड़ डालता है, वो सारी विधियों को तोड़ने का बराबर है। और मसीह भी उसको बढ़ा दिया है। इसलिए परमेश्वर के नज़र में कोई भी कर्म के द्वारा धर्मी बन ही नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने यहूदियों के लिए क्या किए हैं, यहूदियों के लिए व्यवस्था को पूरा करके परफेक्ट करके डिक्लेयर कर दिया, अभी आप अपनी कर्म से नहीं, जो मैंने कर चुका है उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा तुम धर्मी बनाओगे। अन्य जातियों के लिए प्रभु ने क्या कर दिया, जो लिखित रूप में जो व्यवस्था था यहूदियों को, उसको उनको नहीं दिया है, व्यवस्था को हटा दिया। इसका मतलब ये नहीं है अन्य जाति की हमारे लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए एक आत्मिक व्यवस्था है, वो हमारी हृदय की पट्टी पे मैं लिख लेता हूँ, आत्मा से लिखे हैं, आत्मा के अनुसार प्रभु चलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके बारे में यिर्मयाह नबी 31 अध्याय में लिखा है, नाउ वी आर अंडर द लॉ ऑफ द स्पिरिट। आत्मा की व्यवस्था हमारे हृदय में खुद परमेश्वर ने लिख लिया है। इसलिए हमें क्या गलत है क्या सही है, आत्मा के अनुसार चलने वाला परमेश्वर की नापसंद कार्य को कभी ना कर सकते हैं। हालेलुया। बिकॉज गॉड्स स्पिरिट ड्वेल्स इन अस। हम मसीह के साथ एक हो गए हैं, मसीह हमारे अंदर है। मसीह कभी पाप नहीं करेंगे, हम भी गुनाह नहीं करेंगे। ये गहरा रिश्ता है, गहरा हमारा आइडेंटिटी बदल जाती है। वी आर ए न्यू क्रिएशन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो है मैंने इस बात को आपको समझाया है पिछले बाइबल स्टडी में ही। प्रभु के नज़र में ओके, खतना या खतना रहित बड़ी बात नहीं है। विश्वास के द्वारा जो प्रेम से काम करना, खतना रहित और खतना कोई बात नहीं है, नया मनुष्यत्व है। न्यू क्रिएशन इज द मैटर। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आगे हम पढ़ेंगे। उस क्रूस के द्वारा जो अन्य जाति और यहूदी उनके बीच में जो दीवार था, व्यवस्था, इस सबको प्रभु ने हटा दिया, सूली पर जड़ के सामने से हटा दिया। मसीह व्यवस्था का अंत करके वचन में लिखा हुआ है,
इसलिए प्रभु ने उसको कंप्लीट कर दिया है। अगर धर्मी बनना है यहूदी, और यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर अन्य जाति धर्मी बनना है, यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी बन सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ें। और क्रूस पर भय को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। आमीन। हम परमेश्वर से दूर थे, वो परमेश्वर के निकट थे। सारी व्यवस्था सब पालन करके सारे हर एक पर्वों को मनाते, वो निकट थे, हम दूर थे। लेकिन दोनों को क्रॉस ब्लड के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करके एक बना दिया है। आमीन। सुसमाचार के द्वारा मेल कराया गया है। 18 पद। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके खोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। थैंक यू। आज हम 19 पद से हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु को महिमा मिले। जैसे मैंने कहा, जीसस फुलफिल द लॉ फॉर द जूस एंड एंडेड इट फॉर एवरीबडी, एंड जीसस इज द एंड ऑफ द लॉ। यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। क्यों अंत है? मतलब व्यवस्था है लेकिन उसका कंप्लीट कर दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मैं इस बात के लिए थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और रोमन्स चैप्टर 10 निकालें। एक से लेके पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। धार्मिकता के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। फॉर क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉर्ड फॉर राइचियसनेस टू एवरीवन हु बिलीव्स। हालेलुया। सभी के लिए प्रभु ने व्यवस्था को कंप्लीट करके अंत कर दिए हैं। अभी आप व्यवस्था को करके आप मेरे सामने धर्मी नहीं बन सकते हैं। कोई भी हो, मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही आपको धार्मिकता मिल जाती है। इस बात को पौलुस स्पष्ट रूप से यहाँ बता रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उन धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यों कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें
और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। थैंक यू। यहाँ पर पौलुस इस पिक्चर को ले आ रहे हैं। मसीह ने व्यवस्था को अंत कर दिया ताकि अभी विश्वास के द्वारा कोई भी हो धर्मी ठहराए सकते हैं। इसलिए जो कर्म पर विश्वास करके आ रहे यहूदियों के लिए बता रहे हैं, मूसा की व्यवस्था को जो कोई वो करेगा वो जीवित रहेगा, ओके, कर्म के द्वारा। लेकिन जो विश्वास है, द राइचियसनेस ऑफ फेथ स्पीक्स इन दिस वे, ओके। जो विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता होता है वो इस प्रकार बात करता है। आप इसलिए ये नहीं कहना कौन मसीह को हमारे लिए लेके आएगा आसमान से ताकि हम धर्मी ठहरा सकें, या उनको अधोलोक से ऊपर लेके आ जाए, ऐसा मत बोलना। वो वचन नजदीक है। कहाँ पर है? आपके मुंह में है, आपके हृदय में है। इसलिए रोमियो 10:9 में देखते हैं, इफ यू कन्फेस विथ योर माउथ the Lord Jesus and believe your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Hallelujah. क्योंकि यहूदी लोग आप सुने हैं, जानते हैं यीशु मसीह को यरूशलेम में क्या हुआ है। झूठा आरोप लगा के उनको कुल सूली पर चढ़ाए गए हैं, लेकिन ये सब वचन के अनुसार हुआ है। वो हमारे लिए दुख उठाए हैं, मारा गए हैं, गाड़े गए हैं। वचन के अनुसार वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। इसलिए इस वचन को हम सुना रहे हैं, गॉस्पल को, वो आपकी मुंह में, हृदय में है। आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे यीशु ही वो मसीहा है, यीशु ही प्रभु है, और उसने हमारे लिए मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, और उनको परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाए हैं। अगर आप इस बात को विश्वास के साथ डिक्लेयर करेंगे, तुम्हारा उद्धार हो गया है। आमीन। धार्मिकता के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, हृदय में विश्वास किया जाता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार कर सकता है, कराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस खास बात को पौलुस यहूदियों के लिए सामने ले रहे हैं। कभी ये नहीं कहना कौन अधोलोक जाए उनको ले आने के लिए, या आसमान जाए उनको नीचे ले आने के लिए। ये सुसमाचार हिस्टोरिकल हुआ है। अगर आप विश्वास करेंगे तुम धर्मी ठहराए जाएगा। अगर आप मुंह से अंगीकार करेगा, आप मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठे, अभी वो जिंदा है, तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेते हैं वो उद्धार पाएंगे। आगे वचन पढ़ेंगे 11 पद। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई यहूदी हो, यूनानी हो, गैर यहूदी हो, कोई भी प्रभु का नाम लेंगे विश्वास के साथ, जो प्रभु ने सूली पर हमारे लिए किए हैं उस पर विश्वास करेंगे, वो धर्मी ठहराया जाएगा। अंगीकार करेंगे और डिक्लेयर करेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी दीवारों को हटा दिया, ना यूनानी, ना यहूदी, ना गैर यहूदी। हालेलुया। हम सब के लिए रास्ता प्रभु ने खोल दिए हैं। हालेलुया। अब मैंने आप लोगों को बताया है पिछले समय प्रेरितों के काम 15 अध्याय में हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय में जो इस मुद्दे के लेके, सर्कमसिजन के लेके बहुत बड़ा, क्योंकि अन्य जातियों से बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं,
उसके कारण लोग जो है बहुत विवाद कर रहे थे। एक झुंड बोल रहे थे जो भी प्रभु को ग्रहण किए हैं उनका खतना होना जरूरी है। प्रेरितों का 15 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, 1 से 5 तक पढ़ेंगे। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये टकराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाने गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उन्हें आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। यरूशलेम तक रास्ता में सुसमाचार सुना के चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से लोगों को उद्धार किए हैं। यरूशलेम के पूरे जो मंडली जो है इस बात को सुनकर बहुत आनंदित हुए, लेकिन वहाँ पर जो कट्टर यहूदी हैं, जो फरीसियों के कुछ पंथ हैं, उन्होंने कहा बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उनका मूसा के नियम के अनुसार खतना कराना जरूरी है। हालेलुया। इस बात को वहाँ पर लेके आए फर्स्ट सेंचुरी में। बरनबास और पौलुस ने उसको रूबरू यानी आमने सामने विरोध के ने ऐसा नहीं है, उनके लिए कोई लॉ भी नहीं है, लेकिन हम भी वो लॉ को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं डालना, इसलिए यरूशलेम आ गए हैं। पौलुस और बरनबास सारी बातों को उनको समझाया है। 12 पद से हम आगे पढ़ेंगे, 12 से 15 अध्याय के 12। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगे, हे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती है, जैसे कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। आमीन, हालेलुया। एक भविष्यवाणी जरा मैं आपको ध्यान इसलिए मैं ले आके तो तब इस बात में क्लियर हो जाए। पौलुस और बरनबास जेरूशलेम काउंसिल में सारी बातें बताई हैं, सब लोग सुन रहे थे। उसके बाद जेम्स कौन है? मसीह का हाफ ब्रदर, ओके, क्योंकि जीसस क्राइस्ट प्योर ही इज द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह के बाद मरियम और यूसुफ का और बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से एक का नाम है जेम्स। यीशु मसीह जी उठने के बाद उन्होंने विश्वास किया है और प्राचीन कलीसिया में एक पिलर बन गया, ओके, जो जेम्स है। वो जेम्स ने खड़े होके उन्होंने कहा,
उन्होंने क्या बताए, क्योंकि साइमन पतरस भी है, उन्होंने इस बात को दोहराया। आप लोगों को मालूम होगा जब पतरस कुरनेलियुस के घर जाने के पहले उनको परमेश्वर ने एक दर्शन दिए। आसमान से एक चद्दर के नीचे लाया गया, उसमें सब प्रकार की अशुद्ध प्राणी था और उनको आवाज आया, उठ मार के खाओ। पतरस ने कहा, प्रभु ये अशुद्ध चीज मैं नहीं खाऊंगा। वहां उनको बताएगा जिनको परमेश्वर ने शुद्ध किया है तुम उसको अशुद्ध नहीं माना। इस प्रकार 3 बार हुआ, उठा ले गए हैं। उसके बाद 3 लोग मिलने आए, उन्हें प्रभु पवित्र आत्मा कहे मैंने भेजा है तुम जाओ। उधर जाने के समय प्रचार कर रहे थे, पवित्र आत्मा उंडे ले गए। ऑल आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अन्य जातियों के बीच में पतरस ने देखा जैसे हमारे जैसे उनको भी पवित्र आत्मा दिया गया है, क्या हम इनको पानी को रोक सकते हैं करके उन्होंने आदेश दिया, पानी का बपतिस्मा दिया गया है। इस बात को जेम्स लेके आके उनके समझाया और उन्होंने आमोस की किताब 9वीं अध्याय 11 और 12 पद में एक भविष्यवाणी है। उस बात को ही यहाँ हम देख रहे थे, मैं दोबारा दाऊद की घिरे हुए टेंट को मैं खड़ा करूंगा, उजड़े हुए चीजों को मैं स्थापित करूंगा, उसके द्वारा सारे अन्य जाति लोग ढूंढेंगे। कोराबा शेकेरे, ये भविष्यवाणी है। आमोस की किताब 9वीं अध्याय 11 और 12 पद पढ़ेंगे। आमोस चैप्टर 9 वर्स 11 एंड 12। क्योंकि जो भी प्रभु कर रहे हैं वो भविष्यवाणी के रूप में ऑलरेडी बताया गया है। यस 11 एंड 12। इस समय में दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके भाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में ले। यहोवा जो ये काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। आमीन। जो परमेश्वर भविष्यवाणी किए हैं अब्राहम के द्वारा सारे भूमंडल का कुल मुझे ढूंढेंगे या आशीष पाएंगे, उसको पूरा करेगा। इस भविष्यवाणी को जेम्स यहाँ पर प्रेरितों के काम 15 अध्याय में इसको दोहराते हैं। इवन ऑल द जेंटाइल्स हु आर कॉल्ड बाय माय नेम सेज द लॉर्ड हु डज ऑल दीज थिंग्स। सारी कामों को करने वाला परमेश्वर बात को बता रहे हैं, अन्य जाति मेरे नाम लेके पुकारेंगे, यानी उनको भी सुसमाचार सुनाया जाएगा। पौलुस प्रेरितों के काम 15 अध्याय और इसके इस दोहराने के बाद ये अभी जेम्स ही बात कर रहे हैं। 18 पद पढ़ लेना। 18 परमेश्वर सारी बातों को जानता है। 15 का 18, 19, 20 3 वचन पढ़ना। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों को समाचार देता आया है। इसलिए मेरे विचार ये है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा के व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर सबत के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती हैं। थैंक यू। जेम्स अपनी सजेशन बता दिया, अन्य जातियों को हम दुख ना दें।
क्योंकि हम भी विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए गए हैं, उन लोग भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। फिर व्यवस्था को उनके ऊपर क्यों हमको लादना है, उनको बोझ बनाना करके उन्होंने अपनी राय बताया। ये सभी काउंसिल को अच्छा लगा। उसके बाद इन लोगों ने लिख के भेजे हैं। वर्स 28 और 29 हम देखते हैं। ये जो है लिखित रूप में जेरूशलेम काउंसिल जो सारी कलीसिया के लिए अन्य जातियों में ये लिखित रूप में विटनेस के साथ सौल और बरनबास के साथ इन लोगों को भेजा गया है। 28 और 29 वर्स में इसका वर्डिक्ट लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि पवित्र आत्मा को, इट इज फ्रॉम द होली स्पिरिट, ये आत्मा की ओर से भी है, हमारी ओर से भी ये अच्छा करके उन लोग निर्णय ले लिया। इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से और लहू से और गला घोटे हुए का मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। ओके, 4 बात। ओके, मूर्ति का चढ़ावा का चीज मत करना। दूसरा जो है गला घोटे हुए स्ट्रैंगल्ड एनिमल्स को मत खाना। और तीसरा जो है कोई भी चीज खून के साथ मिलावट में कभी नहीं खाना, क्योंकि लहू में जान है, वो सैक्रिफाइस के लिए दिया गया है, इसलिए ब्लड के साथ नहीं खाना। चौथा जो है सब प्रकार की सेक्सुअल सिन, वो पाप अशुद्धता में आप बचे रहना। इन 4 बातों को लिख के भेजेंगे करके निर्णय लेके लिख लिया है। इफ यू कीप योरसेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स यू विल डू वेल। ये जेरूशलेम काउंसिल का वर्डिक्ट है। इसलिए अन्य जातियों के ऊपर व्यवस्था को 10 आज्ञाओं को या कोई भी आज्ञाओं को मानने के लिए बोझ नहीं दिया गया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जेरूशलेम काउंसिल में ही अन्य जातियों के लिए ये 4 चीज़ों के लिए भी उनको बताया गया है। 4 एरिया समझ लीजिए। उसके अलावा कोई भी व्यवस्था को पालन करने के लिए उनके ऊपर बोझ नहीं डाला गया है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा जेरूशलेम काउंसिल में ये निर्णय ले लिया गया है। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ क्योंकि व्यवस्था को प्रभु नई वाचा में ये वायदा किया है, मैं अपनी वाचा को अभी हृदय में मैं लिख लूंगा ताकि आत्मा के अनुसार उनको चलाऊंगा, लिखित रूप में उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाना करके प्रभु ने इस कार्य को किए हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 31 अध्याय 31 to 34 पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 31 to 34। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसा दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वो इस वाचा के समान ना होगी जो मैंने इनके पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया, 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 आमीन।
और उसके महत्व भी बताए हैं, तब उन्होंने फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूँगा। यानी सारी सैक्रिफाइस को एंड करके एक कुर्बान के द्वारा उनके पापों को परमानेंटली क्षमा करके दूर करूँगा, ऐसा कार्य मैं उन दिनों में करूँगा, ये नई वाचा करके भविष्यवाणी है। हालेलुया। थ्रू वन सैक्रिफाइस उनकी सारी पापों को मैं दोबारा स्मरण नहीं रखूंगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए हैं उनकी पाप अधर्म को क्षमा करके वो धर्मी ठहराए गए हैं। ही वॉज डिक्लेयर्ड राइचियसनेस, द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट इज इम्प्यूटेड अपॉन हिम। इसलिए इसको भविष्यवाणी के रूप में प्रभु ने बता दिया, उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। ये धर्मी विश्वास के द्वारा धर्मी बनने का जो सौभाग्य के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक वचन भी है एजेकियल नबी की किताब 36 अध्याय 22 से 29 पद में इस प्रकार लिखा है। ये भी कनेक्टेड वर्स है जो यिर्मयाह के द्वारा प्रभु ने बताया, उसको एजेकियल के द्वारा दोबारा प्रभु ने दोहराया गया है, जैसे वो नई वाचा बांध रहे हैं। 36 का 22 में पढ़ा, इस कारण तू इस्राएल के घराने से कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपनी पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया है। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहराऊंगा, तब वे जातियां जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारी निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा, मैं तुम शुद्ध हो तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। 26 पद, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देग में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरी नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैं तुमने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। हालेलुया। सारी ब्लेसिंग के ऊपर बता रहे हैं, नया मन दूंगा। ये है न्यू क्रिएशन, ये है नई सृष्टि। ये एजेकियल के द्वारा बताया गया है, सारी अशुद्धता को निकालूंगा, अपनी आत्मा आपके अंदर समाऊंगा। यानी द पेंटिकॉस्ट का अनुभव भी दूंगा। ओके, द पोर आउट ऑफ द होली स्पिरिट, मेरी आत्मा आपके अंदर रहेगा, मेरी नियम आपके हृदय में लिखे, क्योंकि यू गॉट ए न्यू हार्ट। पत्थर का हृदय हटा के मांस का हृदय, उसमें मैं अपनी विधियों को नियमों को लिखूंगा। वो मूसा के द्वारा लिखी हुई विधि जैसे नहीं, ये आत्मा का विधि है, हाई स्टैंडर्ड है। हालेलुया। करने से नहीं, मतलब
विचार से भी पवित्रता के साथ जीने के लिए ये विधि नियम आत्मा का विधि को आपके हृदय में लिख लूंगा करके भविष्यवाणी है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, प्रभु को हालेलुया। महिमा मिले। इसलिए मैं समझा रहा हूँ परमेश्वर के नज़र में खतना या कतरान रहित कुछ बात नहीं है। गलातियों की किताब 5:6 पढ़ें और 6वें अध्याय के भी पढ़ लें, इसको हम समझ लेंगे। गलेशियन चैप्टर 5:6। मसीह यीशु में ना खतना और खतना रहित, ना कतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास, ओनली बिलीव, केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा डालता है, प्रभाव डालता है। हालेलुया। वी वॉक बाय फेथ एंड वी आर नॉट sin against God because of His love। उनकी प्रेम इतना है, उस प्रेम के कारण हम ऐसी प्रेम करने वाला परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। व्यवस्था देने के कारण नहीं, उनके प्रेम के कारण। हालेलुया। इसलिए साफ लिखा है परमेश्वर के नजर में कतना रहित कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास के द्वारा, जस्ट ए मिनट, ओके। परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। सेम चैप्टर में सही बात को दूसरी ढंग से लिख रहा है। 6वें अध्याय वर्स 11 से पढ़ेंगे। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखाना चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करने वाले के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए, क्योंकि खतना करने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर खतना करने वाला व्यवस्था पर नहीं चलते स्वयं, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हालेलुया। पौलुस इस बात को स्पष्ट रूप से लिख रहा है, मैं ये काम करता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूँ, मैं पुरानी मनुष्यत्व के लिए मर गया हूँ, अब मैं नई सृष्टि हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है। कतना रहित कुछ नहीं है, नई सृष्टि हूँ। क्योंकि ना कतना और ना कतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। 15 वचन में लिख रहा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर का इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने स्पष्ट रूप से जो इस बात पर विश्वास करके चलते हैं उन पर परमेश्वर के और परमेश्वर के इस्राएल पर परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। हालेलुया, आमीन। ये सच्चाई को पौलुस ने बहुत क्लियर कट समझा दिया है। हालेलुया। इसलिए इफिसियों की पत्री अभी हम आने के समय हम देखते हैं 19 पद में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। ओके, कभी ये नहीं सोचना मैं अन्य जाति हूं, ये नहीं सोचना हम मुसाफिर हैं। विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। Hallelujah. You become one of the family member of God because प्रभु ने आपका नया सृष्टि बना दिया है। आपकी पुरानी मनुष्यत्व मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और मसीह के साथ जलाए गए हैं। Now you are a new creation. Hallelujah. आप अभी परमेश्वर के परिवार के जन बन गए हो। हालेलुया।
पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। इसलिए 20 पद में लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसकी खोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। 20 पद को फिर से पढ़ें। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया, आमीन। सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया। 20 पद में, हालेलुया। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। एक ही, ये कई ढंग से हम उसको सोच सकते हैं। द फाउंडेशन इज जीसस क्राइस्ट। कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। नींव का, कोने का पत्थर यीशु मसीह, यही फाउंडेशन है। जो टीचिंग ऑफ द अपोस्टल्स एंड द प्रॉफिट्स, जो भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों को बुनियाद पर ही सारी कलीसिया बनते जाना है। दैट इज द फाउंडेशन। हालेलुया। इस बात को, इसलिए तुम अब प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, हालेलुया। वो नींव क्या है? यरूशलेम काउंसिल में जो निर्णय लिया है, अन्य जाति के लिए क्या है, यहूदियों के लिए क्या है, दोनों विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं। वो एक साथ दोनों नई सृष्टि बन गए हैं, नई, दोनों आत्मा से भर के ही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए नई सृष्टि एक ही परिवार का है, इसलिए उसी नींव पर ही सारी बातें होना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसके बारे में पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया के लिए वो लिख रहे हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 9 पद से पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर की सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। रचना हो, तो खेती और रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रधा रखता है, क्योंकि वह नींव को, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जी हाँ, यदि फाउंडेशन इज ओनली जीसस क्राइस्ट। जो नींव पड़ी है वो यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई, उसका डॉक्ट्रिन ही फॉलो करना है, उसकी बातों पर विश्वास करके प्रेरित और प्रॉफिट के द्वारा जो बताया गया उस कलीसिया की नींव पर ही चलना है, दूसरा नींव नहीं है। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या भूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। मैं इसलिए बताए हैं, एक नींव डाला गया है, वो कीमती पत्थर है प्रभु यीशु मसीह। वो
कोने का सिरा का पत्थर है, कॉर्नर स्टोन। उसमें आप किस प्रकार की मटेरियल डालते हैं, क्योंकि एक दिन आग उसको परीक्षा लेगा। इसलिए सोना, चांदी और कीमती पत्थर, ये तीनों लगा के जो स्ट्रांग है, जो उसी विश्वास पर या उसी डॉक्ट्रिन पर जो डालते हैं फाउंडेशन के ऊपर, क्योंकि हर एक इंसान को प्रभु में बनाना है, क्योंकि हर एक इंसान प्रभु का मंदिर बनना है, एक लिविंग स्टोन के रूप में उसके रखे जाना है। क्योंकि हम लोग, तुम लोग खेती है या बिल्डिंग है, हम लोग सहकर्मी हम कर रहे हैं, प्रभु में उनका लाना है पवित्रता में। ओके, 3 प्रकार की जो 6 मटेरियल बताया गया है, सोना है, चांदी है, कीमती पत्थर है, और दूसरा जो है घास है और काठ है, काठ या घास और भूस का रद्दा है। अगर घास, काठ और भूसा है, आग से जल जाएगा। इसलिए जिस प्रकार आप प्रभु में लोगों के ले आके बिल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पवित्र मंदिर होना है। हालेलुया। इसलिए 16 और 17 पद में लिखे है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर को मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट कर डालेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो मंदिर तुम है। हालेलुया। ये डॉक्ट्रिन में कोई मिलावट करके कोई पाप करने के लिए रास्ता है ही नहीं। मैं इस बात को बताना चाहिए, इसलिए पौलुस वे टाइम लेके उसको समझा रहे हैं, यू आर ए लिविंग स्टोन, एक पवित्र जीवित पत्थर के साथ तुम भी जोड़े गए हैं। क्योंकि इस बात को पत्रस भी बता रहे हैं। पहला पत्रस निकालें, पहला पत्रस 2 अध्याय, क्योंकि यू आर ए लिविंग स्टोन, हम प्रभु का मंदिर के रूप में बनते जा रहे हैं। वी आर ऑल टुगेदर इन होलीनेस, हम बढ़ते जाना है, ताकि प्रभु के आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम स्वयं प्रभु के मंदिर हैं। इस बात को पत्रस कहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से पढ़ेंगे 9 और 10 तक। इसलिए सब प्रकार का भैरभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके, हाँ, ये हमारी पुरानी स्वभाव है। इसी ओके, आगे पढ़े। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर ने निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान। हाँ, ये बिल्डिंग के जो पहला कोरिन्थियों हम देख रहे हैं, यहाँ पर पत्रस भी इस बात को समझा रहे हैं। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, 4th वर्स में, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अभी जो है हमारे बारे में लिखा है 5 पद से, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। आमीन। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आमीन। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरे हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो
वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे टकराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इस बात को साफ बता रहे हैं, जीसस इज द कॉर्नरस्टोन। विश्वास करने के लिए बहुमूल्य पत्थर है, क्योंकि उसके साथ हम भी जीवता पत्थर के रूप में प्रभु के लिए एक पवित्र मंदिर के रूप में हम बनते जा रहे। जो विश्वास नहीं करते हैं वो ठोकर का कारण बन जाते हैं। 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, हु वी आर, एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। हम अन्य जाति थे, हम पर दया हुई है। हम पहले परमेश्वर की प्रजा नहीं थे, फिर हम पर प्रजा का दया हुआ है। नाउ वी आर गॉड्स पीपल, चोसन रेस, राजपदधारी, याजकों की समाज, निज प्रजा। ये सौभाग्य हमें प्रभु ने दिया, अंधकार से ज्योति में लेके आए। हाउ, what kind of life you are living? हालेलुया। पौलुस इस एफिसियों की पत्री में लिख रहा है, हालेलुया, आप जो है परमेश्वर का मंदिर बन के पवित्रता के साथ जीना है। ग्रेस टीचिंग, जो अनुग्रह का समाचार में एक व्यक्ति परमेश्वर का पवित्र जीवन जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है एफिसियों की पत्री 2 अध्याय लास्ट पद में, जिसमें सारी रचना के एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ओके, 21 में, जिसमें, ओके, जो 19 पद में हम देखते हैं, 20 पद से, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ही इज द लिविंग स्टोन। आप भी उनके साथ जीवित पत्थर बन के प्रभु का जीवित मंदिर बनते जा रहे हो, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा के वास कर रहे हैं। नई वाचा का प्रॉमिस भी है, मैं उनका हृदय के नया करूंगा, अपनी आत्मा समाऊंगा। इसका मतलब होली स्पिरिट आके मेरे अंदर, आपके अंदर वास करता है। ये हम लोग बिल्कुल 100% प्रभु के लिए, प्रभु के इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन जीना है, बिकॉज वी आर कैरिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा को लेके चलते हैं। अगर इस बात को समझेंगे, हम जीवित पत्थर मसीह के साथ जीवित पत्थर बन के हम प्रभु के लिए एक मंदिर बन गए हैं। प्रभु की आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर वास करता है। हमारा सोच कैसे होना है, देखना कैसे होना है, कर्म कैसे होना है, हम सोचना है। सारी कर्म, सारी हमारी चाल चलन में प्रभु ही महिमा होना है, बिकॉज वी आर द टेम्पल ऑफ द होली घोस्ट। हालेलुया। 21 पद में, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कैसे चमत्कार के हैं। यहूदी एक जीवित पत्थर है, अन्य जाति एक जीवित पत्थर है। सारी बाधाओं को हटा दिया, इनको भी नया सृष्टि बनाया, अन्य जाति को भी नया सृष्टि बनाया। एक देह में आके उनको छोड़ दिया, एक देह में बना दिया, आत्मा से भर दिया और अपनी निवास स्थान को प्रभु बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के चुने हुए वंश, परमेश्वर की निज प्रजा,
परमेश्वर की राजपजदारी, याजकों की समाज बन गए हैं। यानी ये प्रिविलेज हम अन्य जाति को प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया। इसलिए अन्य जातियों में से आने वाला हम लोग है, प्रभु के लिए पूरा जीवन जीना है, पवित्रता के साथ जीना है। हम ऐसी जिंदगी जिएंगे। मैं आपको 100% चुनौती दे रहा हूं। प्रभु ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमारे अंदर लाइट वास करता है, वो लाइट हमारे शरीर के द्वारा प्रकाशित करेगा। व्हेन यू टच समबडी, their life will be changed. When you speak to somebody, their life will be transformed. क्योंकि you are the temple of the Holy Ghost. Hallelujah. प्रभु ने कीमत चुका दिया है आपकी लाइफ के लिए। प्रभु ने सारी बाधाओं को हटा दिया मेरे लिए, आपके लिए। वो उस पत्थर के साथ हम भी जीवित पत्थर बन के प्रभु के लिए खड़े रहेंगे। हमारे द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होते रहे। हम मसीह में एक हो गए हैं, ना यहूदी ना यूनानी ना गैर यहूदी, हम मसीह में संगी वारिस होके प्रभु को महिमा करें। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें अंधकार से ज्योति में लाए, हमें ज्योति के संतान बना दिए। हमें प्रभु आपके साथ आपको रखने वाला एक जीवित मंदिर के रूप में हमें चुन लिया। प्रभु जीवित परमेश्वर, हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा को हम समर्पित करते हैं। वी आर वेरी प्रेशियस बिकॉज जीसस पेड द प्राइस। प्रभु ने कीमत चुकाए हैं। इसके विरोध में शैतान बहुत लड़ रहे थे, कतना को लेके बहुत विवाद हुए थे, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सारी व्यवस्था से बचा के हमें अपनी नई सृष्टि बना दिए। प्रभु हम आत्मा के अनुसार चलने वाला है, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। को रबा शेख के री खाला रबा। हम धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, जो भी इस वचन को अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी विवेक को, मन की आंखें खुल जाए, वो अपने आप को समझें। आई एम द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट। मैं परमेश्वर का मंदिर, पवित्र मंदिर हूँ। मैं कभी इसको अशुद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि प्रभु ने कीमत चुका के मुझे पवित्र ठहराया है। जीवित परमेश्वर में ब्लेस करता हूँ जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उन्हीं के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। जीवित परमेश्वर इस वचन को सुनने के समय पवित्र आत्मा कार्य करे, आपकी धार्मिकता को अपनाएं जो विश्वास के द्वारा मिलती है। एक विश्वास की जिंदगी जीने पाए, अपनी कर्म के ऊपर नहीं, मसीह के ऊपर पूरी डिपेंड लेके, और मसीह का आत्मा रहने वाला मंदिर समझ के अपने जीवन को बिता सके। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। अगले हफ्ते में और वचन की गहराई में चलें। प्रभु हमारे मन की आंखें खोल दें, हमारे जीवन बदलते जाएं यीशु मसीह जैसे। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन नेक्स्ट थर्सडे। थैंक यू।